हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक हम लोग करते हैं यूटिलिटी के बारे में, जिसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सिंगल गुड में, डबल गुड में। अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उस सबको बोलते थे हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोल रहा हूँ? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और आप लोग क्लास 11th के लिए इसको पूरी तरीके से क्या बोलोगे? इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस एनालिसिस या IC एनालिसिस से इसको प्रोनाउंस करेंगे या बोलेंगे इसको। और इसको एक और नाम लिखा मैंने यहाँ पर तीसरा, हिक्सियन एनालिसिस। हिक्सियन एनालिसिस इसलिए लिखा है क्योंकि इस अप्रोच के बारे में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इलेबोरेट करी हैं वो इकोनॉमिस्ट हिक्स थे। उन्होंने इसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया है। हिक्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि हिक्स कौन थे, कहाँ पर थे, उनकी कौन कौन सी अप्रोच थी, कौन कौन सी चीज़ें थी। जब क्लास 11th और 12th कंप्लीट हो जाएगी इकोनॉमिक्स, जब हम लोग ग्रेजुएशन और MA पर काम करेंगे, मास्टर्स में काम करेंगे, तब हिक्स को अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार वापस बताता हूँ क्या करने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इससे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसके अंदर हम लोगों ने TU, MU, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सब पढ़ा था। और इस अप्रोच को पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को और किसने प्रोवाइड करा था? ये हिक्स, जो इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। इस चैप्टर के अंदर क्लास 11th के लिए हम लोग सब जगह पर IC को पढ़ेंगे, और IC का मतलब ये तीनों नाम से है। तो सबसे पहले बात करते हैं IC, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में IC कर्व भी बोलेंगे। अब से मैं बार बार क्या लिखूंगा? IC लिखूंगा इंडिफरेंस कर्व के लिए। अच्छा, पहले होता है इंडिफरेंस का मतलब समझो। इंडिफरेंस मतलब क्या होता है? जब कोई भी पर्सन या कोई भी कंज्यूमर किन्हीं भी दोनों चीजों के बीच में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल, उस चीज को बोलेंगे इंडिफरेंट। यानी जब कोई चीज सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी कोई दो गुड सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी, तो हम लोग बोलेंगे उसके बीच में कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंस हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 से आपको 100 ग्राम मूंग की दाल, जो बच्चे जिम वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा आपका भाई, कजन या अड़ोस पड़ोस कोई फ्रेंड जिम वगैरह जाता होगा, वो प्रोटीन के लिए क्या करता होगा? तो एग लेता होगा या फिश लेता होगा या फिर कुछ वेज चीजें लेता होगा। तो बहुत सारी चीजों के अंदर रिलेशन आप लोगों ने देखा होगा कि 100 ग्राम मूंग की दाल उतना प्रोटीन प्रोवाइड कर सकती है जितना कि 4 अंडे, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हो, एक रिसर्च आई थी, मैं बताता हूँ आप लोगों को भाई वो रिसर्च क्या बोलती है। 20 कप चाय इक्वल्स टू बराबर 1 सिगरेट, यानी कि 20 कप चाय एक सुट्टे के बराबर होता है। एक्चुअली 20 कप चाय के अंदर उतना निकोटिन होता है जितना एक सिगरेट के अंदर होता है। तो जब हम लोग ऐसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, वहीं पर क्या था? हमारा इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? It is a curve which shows the possible combination of two goods that provides the same level of satisfaction। यानी कि एक ऐसा कर्व जो दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, जिसके अंदर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, अगर आप लोग अपनी बुक्स देखोगे उसके अंदर डेफिनेशन चेंज मिलेगी।
मैंने यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी अलग लिखी है, एक्चुअली डेफिनेशन ग्रेजुएशन और मास्टर्स में यूज़ करी जाती है। तो आप लोग इस डेफिनेशन को ही पढ़ सकते हो, अपनी चाहे तो बुक वाली कंसिडर कर सकते हो। बुक वाली थोड़ी सी मुझे टिपिकल लगती है, मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें ईजी करके बताऊँ। तो ये एक ईजी डेफिनेशन लिखी है, एक ऐसा कर्व जो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को बताता है जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कि 20 कप चाय इक्वल टू 1 सिगरेट, या फिर 100 ग्राम मूंग की दाल या 100 ग्राम चने बराबर 4 अंडे के प्रोटीन देते हैं। तो ऐसे कोई भी दो गुड से कॉम्बिनेशन या बंडल हो सकते हैं जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसी को अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, जो कर्व बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिफरेंस कर्व बोल देंगे, आईसी कर्व बोल देंगे। अब इस रिलेटेड ना 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों की चीजें आसान हो जाए। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, पेपर में कई बार 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसका मतलब समझाता हूं क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इट रेफर्स, या ऐसे लिखो, इट मीन्स a rational consumer consumes बोलो या प्रेफर बोलो, a rational consumer prefers more of a good as it gives him a higher level of satisfaction। देखिए ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब होता है समझदार। एक रैशनल कंज्यूमर प्रेफर करेगा किसी भी गुड को तभी प्रेफर करेगा जब उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिलेगी वो उसको प्रेफर नहीं करेगा। हम लोगों ने ना लास्ट जो वीडियोस थी उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा रिमेंबर करवाता हूँ वो लॉ क्या कहता था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता था कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी भी गुड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करता है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले फॉल होती है, जीरो होती है, नेगेटिव हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट था मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर। आप खुद सोचिए, जैसे आपको भूख लगती है, अगर आप खाना खाते हो, फर्स्ट रोटी या चपाती जो भी आप लोग बोलते हो उसको खाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू सेकंड के कंपैरिजन में आओगे थर्ड से और कम मिलेगी, उससे जाओगे ज्यादा तो और सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन होती है। डेट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन हम लोगों ने देखा था वहीं पर कंजम्पशन के साथ साथ टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। तो इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एज अ consumer consumes more than total utility or satisfaction इंक्रीजेस। हम लोगों ने एक टेबल बना लेते हैं, काम करते हैं। जैसे एक यूनिट था मेरे पास और एक था हमारे पास MU और यहाँ पर बना था मैं TU। यूनिट 1 2 3 4 5 6 7।
तो आप लोग देख रहे थे कि जो हम लोगों ने स्टार्ट में TU और MU वाली टेबल बनाई थी, मैं वही टेबल बना देता हूँ, उसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए भाई, ये कितना था, 10 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी कैसे थी, 10 ऐड करेंगे 8 18, 6 ऐड करें 24 आ रहा था, फिर 28 आया था, फिर 30 आया था, फिर 30 आया था, फिर 28 हो गया था। यही टेबल हम लोगों ने ड्रॉ करी थी पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर। तो भाई डाटा को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जो सेकंड यूनिट में अगर आप लोग देखोगे, ये रिप्रेजेंट करता है LDMU को। LDMU क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन यूनिट के कंजम्पशन बढ़ाने से, ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस किस बात को बोलते हैं, जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी भी गुड को या किसी भी गुड की यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। चलिए भाई, इसको मैं रफ करता हूँ, इतना क्लियर होगा। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस को डिटेल में समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। चलिए भाई, मैं रफ करता हूँ। अब मैं बंडल बना देता हूँ। ये जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ये यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में हो गए, लेकिन दो गुड्स के कॉन्सेप्ट में कैसे काम करेगा जरा वो भी देख लेते हैं। सपोज आपके पास दो केसेस हैं, क्या है, दो केस हैं, केस 1 और इधर बताऊं मैं केस 2। केस 1 के अंदर B1 लिख रहा हूं, B1 डेट इज कॉल्ड बंडल 1। B1 बोले तो बंडल 1, और ये बंडल भाई वाला बंडल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है भाई। इसके अंदर ना अब हमारे पास सपोज 10x गुड की है, 10x मतलब क्या, x4 गुड x की 10 यूनिट्स मिल रही हैं, और गुड y की 7 यूनिट्स मिल रही हैं, ठीक है। और बंडल 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोगों को मिल रही है 10 यूनिट गुड x की और 10 यूनिट गुड y की। अब आप खुद देखो, खुद समझदार हो, आप कौन सा बंडल चूज करोगे। बंडल 1 में क्या मिल रहा है, गुड x की 10 यूनिट, बंडल 2 में क्या मिल रहा है, गुड x की 10 यूनिट। तो गुड x की तो सेम यूनिट मिल रही है, लेकिन बंडल 2 में कंपेयर करते हैं गुड y के साथ। बंडल 1 में गुड y की 7 यूनिट मिल रही है ओनली, और गुड y की 10 यूनिट्स मिल रही हैं। तो आप खुद समझदार हो, कौन सा बंडल कंज्यूम करोगे। ऑब्वियसली बात है बंडल नंबर 2 यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर गुड x की तो उतनी ही यूनिट है, लेकिन इसकी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल ले लो। सपोज आप लोगों के पास क्या है, बंडल 1 के लिए 10x है यहाँ पर, और ये मिल रही है 10y। केस 2 में क्या है, गुड x की, ये बंडल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला जो है बंडल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड x की 10 यूनिट मिल रही है, गुड y की भी 10 यूनिट मिल रही है, दोनों की 10 यूनिट्स मिल रही हैं। एक और बंडल मिल रहा है जिसके अंदर आपको गुड x की 11 यूनिट्स मिल रही हैं और गुड y की सेम 10 यूनिट्स मिल रही हैं। अब अगेन बताओ किस में ज़्यादा फायदा आपका, इस वाले में। यहाँ पर भी बंडल 2 में बेनिफिट है, तो यहाँ पर भी केस 2 के अंदर भी क्या मिल रहा है आपको, बंडल 2 में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वही कंज्यूम करोगे। एक बार वापस डेफिनेशन देखते हैं। A rational consumer prefers more of a good as it gives him higher level of satisfaction। कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स तभी प्रेफर करेगा जब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ज़्यादा कंजम्पशन से उसकी सेटिस्फेक्शन, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है, टोटल यूटिलिटी, वो इंक्रीज होगी। दोनों ही केसेस के अंदर बंडल 2 हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो कोई भी केस होगा कंज्यूमर उस बंडल को अफोर्ड करेगा, उस बंडल को परचेज करेगा, उस बंडल को चूज करेगा जिसमें एटलीस्ट किसी एक गुड की ज़्यादा यूनिट मिल रही हो और दूसरे की कम नहीं होनी चाहिए। डैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मैंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस बहुत डिटेल में समझाया है, आप लोगों को शायद ही कहीं पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस इतना डिटेल के अंदर मिलेगा। चलिए अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा उसको देखते हैं। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको।
एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की, MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, MRS। कई बुक्स में आप लोग देखो XY भी लिखा होगा MRS के नीचे। MRS के नीचे XY का मतलब क्या, गुड X और गुड Y के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लास 11th का ही आपका, तो उसके अंदर हम लोगों ने भी देखा था MOC वगैरह देखा था, ठीक है, MRT देखा था। वो वही चीज़ है यहाँ पर, नाम चेंज है, चीज़ वही है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेट एक ऐसी रेट, इट इज द रेट at which commodities can be substituted with each other। देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, सैक्रिफाइस को बताना चाह रहा है इसके अंदर भी। तो एक ऐसी रेट जिस पर कोई भी कंज्यूमर किन्हीं भी दो गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक के बदले दूसरा लेना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सब्स्टिट्यूट, अगर आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे अगर एक प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, सपोज उसके अंदर सपोज रोहित शर्मा को चोट लग जाती है, तो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होगा हमारे पास, उसको लाके वहाँ पर खिला सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब होता है चीज़ को बदलना। तो यहाँ पर भी एक ऐसी रेट को बता रहा है जिसके अंदर दो गुड्स को अदला बदला जा सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है विद ईच अदर, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन, और जब सेटिस्फैक्शन मतलब आए, मतलब यूटिलिटी की बात हो रही, टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि वो दो गुड्स को सब्स्टिट्यूट तो कर रहा है, लेकिन जो टोटल सेटिस्फैक्शन है, टोटल यूटिलिटी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो सेम रहने वाली है। अब MRS का एक फार्मूला बन जाता है भाई, यहाँ पर मैं जो टेबल बनाऊंगा उसके अंदर गुड Y को सैक्रिफाइस कराऊंगा, तो जिस चीज का सैक्रिफाइस होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। तो गुड Y का मैं सैक्रिफाइस कराऊंगा, तो गुड Y ऊपर, और क्या गेन कराऊंगा मैं, गुड X को गेन कराऊंगा, तो जो गेन आएगा वो नीचे रहेगा। तो गुड X अपॉन में गुड Y। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखने के लिए, सैक्रिफाइस जो भी आप लोग कर रहे हो, वट एवर कोई सी भी गुड का कर रहे हो, वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, जिस चीज का गेन कर रहे हो वो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। मेरे एग्जांपल में जो होने वाला है वो गुड Y को मैं सैक्रिफाइस कराऊंगा, गुड X को गेन कराऊंगा, इसलिए गेन वाला नीचे डिनोमिनेटर में और सैक्रिफाइस वाला ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। आई होप आपको MRS भी क्लियर होगा। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आपका जो भी छोटा मोटा कोई डाउट होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई मैं रफ करता हूँ इसको। अब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, बात कर लेते हैं कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको एक काम कर इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इंडिफरेंस मैप से पहले ना, चलो इंडिफरेंस मैप पहले आईसी की शेप देख लो। इसका क्या करो आप लोग, स्क्रीनशॉट लो या डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा।
फिर मैं इस कर्व को बना के दिखाता हूँ बनता कैसे है, इसकी शेप कैसी होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। इसके अंदर MRS सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सपोज ये है कॉम्बिनेशन, ले लेते हैं इसको। फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन का, इधर चलेगा हमारे पास गुड X, इस तरफ हमारे पास चलेगा गुड Y। कॉम्बिनेशन A B C D, गुड X की 1 यूनिट ले रहा है, गुड Y की 15 यूनिट्स ले रहा है। और यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं MRS का, MRS का कॉलम बना लेते हैं। अब सपोज उसको गुड X का क्या करना है, गेन करना है, वो एक और यूनिट लेना चाहता है। ठीक है भाई, तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज यहाँ पर क्या आएगा, उसका बजट, कंज्यूमर का बजट लिमिटेड है। तो अगर वो X को ज़्यादा परचेज करना चाहता है लिमिटेड बजट के साथ, तो उसको Y का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 4 से उसने 10 यूनिट्स का 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, तो 10 यूनिट्स इसकी ले पाएगा। फिर इसका एक और गेन करने के लिए वो 4 का सेक्रीफाइस करेगा, तो इसकी 6 यूनिट्स ले पाएगा। इसका एक और लेने के लिए वो करेगा तो 3 का सेक्रीफाइस करेगा, तो 3 यूनिट बचेंगी। इसका सपोज एक और बना लो कॉम्बिनेशन, ई पॉइंट भी बना लो। अगर वो इसको एक और गेन करना चाहता है, 5 लेना चाहता है, तो उसको और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन पहले कंपैरिजन में, अच्छा सेक्रीफाइस जब करेगा ध्यान रखना है, पहले कंपैरिजन सेक्रीफाइस कम होगा। ठीक है, तो इसका 2 का सेक्रीफाइस करेगा तो ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, गेन हो रहा है ये, उसके लिए सेक्रीफाइस कर। अच्छा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पहले कंपैरिजन में कम सेक्रीफाइस करेगा, पहले के कंपैरिजन में सेक्रीफाइस क्या होगा, कम होगा। तो जो सेक्रीफाइस है वो हमेशा कम होगा, कह सकते हैं MRS डिक्लाइनिंग होगा। तो फर्स्ट पे जब भी M से रिलेटेड चीजें आती हैं वो तो हमेशा डैश रहेंगी। M होता है मार्जिनल यानी कि चेंज, इससे पिछली वाली चीजें हमें, इससे ऊपर वाली चीजें मालूम है क्या, नहीं मालूम। ठीक है, तो हम लोग इसका चेंज भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप सभी लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग मुझे नहीं जानते। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या भाई मैं पिछले टाइम के मुकाबले में अभी चेंज हुआ हूँ, तो आपका आंसर होगा पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते हो। ठीक है भाई, अगर आप नहीं जानते हो तो वहां पर क्या चीज होती है, पता नहीं, पता नहीं बोले तो डैश। इससे ऊपर वाली चीज आपको नहीं पता यानी कि पता नहीं, पता नहीं यानी कि आप लोग नील हो गए, डैश हो गए। तो पहले जो भी मार्जिनल से रिलेटेड चीज आएगी वहां पर डैश रखा जाएगा। अब देखोगे हम लोगों ने देखा था गेन नीचे होता है, सैक्रिफाइस बाद में होता है। ये रेशियो का साइन बना रहा हूं। गेन कितना हो रहा है, 1 का 1 का 1 का 1 का। हर बार देखो गेन 1 से 2 पर गया है, 1 का गेन हुआ है। 2 से 3 पर गया है, 1 का गेन हुआ है। 3 से 4 पर आया, 1 का गेन हुआ है। 4 से 5 पर गया, 1 का गेन हुआ है। तो गेन वाला साइड में लिखा जाएगा। अब सैक्रिफाइस देखो कितना सैक्रिफाइस करा भाई, 15 से 10 पर आया, 5 का सैक्रिफाइस करा। फिर 10 से 6 पर आया, 4 का सैक्रिफाइस करा है उसने, 4 यूनिट्स का गुड वाई की। 6 से 3 पर आया तो गुड वाई की अगेन कितनी, 3 यूनिट का सैक्रिफाइस करा है। फिर अगेन आने के लिए क्या करा उसने, 3 से 1 पर आया नहीं, 2 का सैक्रिफाइस करा है। तो यही क्या होता है MRS। किसी भी गुड को गेन करने के लिए दूसरी गुड का जो सैक्रिफाइस होता है डेट इज कॉल्ड MRS। ठीक है, और MRS को क्या लिखा था हम लोगों ने, डेल्टा गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड एक्स, सैक्रिफाइस ऊपर गेन नीचे। अगर आप लोग इस कर्व को, ये जो डाटा है इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। ये बनेगा गुड एक्स और ये बनेगा हमारा गुड वाई। ठीक है भाई, और IC का जो स्लोप होता है यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है, डेट इज कॉल्ड IC। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया IC। यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है। बना कहाँ से, अगर इस डाटा को प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, डेट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप। और यही क्या होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, IC कहलाएगा।
इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें, देन आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोग यहां पर लिख लो भाई। इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी। आईसी का स्लोप क्या होता है? तो सिंपल सा इसका आंसर क्या कहलाएगा, MRS इज द स्लोप ऑफ आईसी। इसके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी। और इसका स्लोप का यूज हम लोग जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आईसी एनालिसिस से, तो वहां पर भी यूज करेंगे। तो मैं पहले बताकर चल रहा हूं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी, दैट इज कॉल्ड MRS। और MRS का मतलब हम लोगों ने अभी पिछले इससे जस्ट पहले देखा है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल और फार्मूला और एग्जांपल के तौर में हम लोगों ने ये देख ही लिया है। चलिए भाई इसको मैं रफ करता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आईसी मैप या इंडिफरेंस मैप। ये मैप का मतलब क्या है? जब एक ही कर्व पे आप लोग एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दोगे, क्या कह रहा हूं, एक ही ग्राफ पर या एक ही कर्व पे ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक से, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। तो इट इज द फैमिली। फैमिली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक से ज्यादा होंगे एक ही ग्राफ पर, यानी कि फैमिली बोल सकते हो। इट इज द फैमिली और ग्रुप ऑफ आईसीज। इंडिफरेंस कर्व्स के फैमिली को या ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। बनता कैसे, जरा ये देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, गुड एक्स, गुड वाई। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड आईसी, 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 इनका नाम लिखता है IC1, IC2, IC3। देखिए हम लोगों ने करा क्या, एक ही ग्राफ के ऊपर देख लेंगे, एक ही ग्राफ है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिखा है, वाई एक्सिस पे गुड वाई लिखा हुआ है। एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए, डेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ग्रुप बन गया है। ठीक है, मेरा बोर्ड पर है तो ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा पास हो रहा है, आगे जाके दूर हो रहा है, लेकिन आप लोग जब नोटबुक पर बनाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रॉपर डिस्टेंस के साथ होता है, डिस्टेंस कहीं पर ज्यादा कम नहीं होगा। जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये बोर्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली बोर्ड पे यहाँ पर थोड़ा सा भुरापन है जिसकी वजह से ये हल्का सा बैंड हो जाता है। लेकिन जब आप लोग नोटबुक के अंदर बनाएंगे प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बनेगा ये। तो जब एक ग्राफ के ऊपर आप एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दोगे, डेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। मैं इधर लिख देता हूं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आईसी बोले तो इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1, आईसी इज कॉन्वेक्स इन शेप, ऐसे लिख लो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, माइंड में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो, क्या आईसी की शेप हमेशा कॉन्वेक्स होगी? आईसी की शेप कॉन्वेक्स मतलब मोस्टली केसेस के अंदर कॉन्वेक्स होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। आईसी एल शेप का भी होगा, आईसी हमारा कॉनकेव शेप का भी होगा,
IC पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी होगा, IC पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होगा, लेकिन वो सब हम लोग देखेंगे ग्रेजुएशन के पोर्शन में। अभी क्लास 11th के लिए आप लोगों ने जो शेप पढ़नी है, इसकी कैसी पढ़नी है, कॉन्वेक्स शेप पढ़नी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी IC डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप लोग देखो, क्या IC ऊपर से नीचे आ रहा है, यस डाउनवर्ड होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखना चाहोगे, कैसे देखोगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे करके देखो। अगर आप देख रहे हो आपका लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे, यानी कि आप IC के किसी भी शेप पे आओगे, IC 1 पे आ रहे हो, 2 पे आ रहे हो, 3 पे आ रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है, राइट हैंड नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट। और ऊपर से नीचे की कर्व बन रहा है, शेप कैसे, ऊपर से नीचे, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड। तो क्या बोलेंगे, IC कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड पॉइंट देखिए जरा, थर्ड पॉइंट में 2 ICs never intersect each other। जब 2 IC होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज ये IC 1 है, ये IC 2 है, ये देख रहे हो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कभी भी नहीं कट कर सकते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, इसका रीजन क्या होगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स इन शेप का मतलब क्या, डिमिनिशिंग MRS के कारण। इनका रीजन आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू डिमिनिशिंग यानी कि डिक्लाइनिंग MRS। हम लोगों ने देखा था कि MRS यानी कि जो सैक्रिफाइस था पहले कंपैरिजन कम कर रहा था, इस वजह से जो IC है वो कॉन्वेक्स इन शेप होता है, ठीक है। और 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होते हैं। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, हायर IC shows higher level of satisfaction। हायर IC shows higher levels of satisfaction। IC 1 पे अगर आप हो और IC 2 पे जाना चाहोगे, क्यों, क्योंकि IC 1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC 2 पे मिलेगी। मैं दिखा भी देता हूं जरा, यहां पर देखिए भाई, सपोज ये आप यहां पर हो, गुड Y की OY यूनिट ले रहे हो, गुड X की OX यूनिट ले पा रहे हो। अगर यहीं पर आप यहां पे आ जाते हो IC 2 पर, तो गुड X की OX2 ले रहे हो और इसकी OY2 ले रहे हो। इसी तरीके से अगर इस पे आ जाते हो तो आप देखोगे इसकी OX3 लोगे, चाहिए X1, Y1 ले लेते हैं, इसकी OX3 यूनिट लोगे और इसकी OY3 लोगे गुड Y की। तो जितने ऊंचे IC पे आप लोग जाओगे, हायर IC पे जाओगे, सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होगा वो भी क्या होगा, हायर होगा। 4 प्रॉपर्टीज है IC की, कॉन्वेक्स इन शेप होता है, डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, 2 IC कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, जो हायर IC होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी में समझ लिया है। इसके अलावा आपके टॉपिक के अंदर इंडिफरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बचती। इस वीडियो के अंदर इंडिफरेंस कर्व को पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीट कर दिया गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें अंदर पढ़ेंगे हम लोग बजट लाइन। बजट लाइन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टू गुड्स, सॉरी IC एनालिसिस के हेल्प से। टू गुड्स हम लोग को पढ़ लिया है, अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे किसकी हेल्प से, IC एनालिसिस की हेल्प से। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको, वो सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अपने स्टडीज़ के अंदर हेल्प मिले। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।